सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें 7वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे, उस परम पिता परमेश्वर को इस प्रकार से संबंध प्रकटनार्थ यह 7वें मंत्र का विधान किया है ऋषि ने, जिसको जीवन में उस परमात्मा से अपने को जोड़ करके रखना है। जो उससे संबंध अपना अच्छा रखता है वह मनुष्य देव तुल्य बन जाता है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध हो जाता है, उस जगत के कर्ता धर्ता हर्ता से जो अपनी लगन लगाता है वो हमेशा मगन ही रहता है। गगन अगन में, किसी भी जंगल वन उपवन में कहीं भी रहे, उसको कोई दुख सताता नहीं है। उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है, आसक्ति का अंत हो जाता है। आसक्ति और दुखों का अंत जब होता है तो वो सच्चा संत बन जाता है। सच्चा संत वही है जो सत्संगति में रहता है, सद्विवेक सद्ज्ञान युक्त जीवन जीता है, वही वास्तव में सच्चा संत होता है। वो अपने जीवन के दुखों को भी, अपने जीवन के कलुषित विचारों का भी अंत करता है और इस संसार में व्याप्त दुख का भी अंत करता है। इसलिए वो सच्चा संत कहलाता है। और वह परमात्मा हम सबका दुखों का हरण करने वाला है। वो हमारा सच्चा सखा है, बंधु है। इसलिए कहा सनु बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नास्त्रितीये धामन्य धैर्ययंत। यह जो बात है, इस दृष्टि को जैसे प्रभु की शरण में आकर भक्त ने स्तुति के अनंतर प्रार्थना आरंभ की कि मैं ऐश्वर्यों का स्वामी बनूं, क्योंकि अब भक्त के संदेह दूर हो चुके, कर्म फलों के विपाक से भी उसको भय जो है जाता रहा। अब तो वह सब संसार को भूल करके प्रभु को ही देखता है और स्वयं भी ऐश्वर्यों का स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि भगवान भी ऐश्वर्यों का स्वामी है। वह ही समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। उसके नाते हम भी थोड़ा सा ऐश्वर्यवान तो हो जाते हैं, लेकिन हम सारे ऐश्वर्यों के स्वामी नहीं हो सकते हैं। और भक्त अपने हृदय में समझता है कि जब परमात्मा के साथ मेरा पिता पुत्र भाई भाई का संबंध है तो उसके समान भी मुझे बनना चाहिए, अन्यथा मेरा परमात्मा के साथ बंधु बांधव भाव ही क्या है। अतः प्रभु के समान बनने में हेतु भक्त यह दिखाता है कि हमारा तुम्हारा बंधु संबंध है, अतः दोनों को एक सा होना चाहिए। यदि तुम ऐश्वर्यवान हो प्रभु, यदि तुम दयावान हो प्रभु, यदि तुम सब प्रकार से सुखों के दाता हो, सुखों का भंडार तुम्हारे यहाँ है, तो एक सच्चा जो सखा होता है वो दूसरे सखा को दीनहीन स्थिति में देख नहीं सकता है। इसलिए सच्चा सखा है वो सनो बंधुर जनिता। और एक बंधु जब दूसरे बंधु को दुखी देखता है तो उसका भी दिल रोता है कि मेरा एक भाई असहाय या पीड़ित है और मैं राजमहल में ठाठ से रहूं, तो ये एक सच्चा मित्र कर नहीं सकता है। उसको वो जरूर उभारेगा। इसलिए परमात्मा को मित्र के रूप में भी, सखा के रूप में भी स्वीकार किया है
और यही बात कही कि तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो मुझको भी वह ऐश्वर्य प्रदान करो हे ईश्वर। और सब जो सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो विधाता है। यह मैं जानता हूं कि कर्म फल के भी दाता हैं। आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। हर एक क्षण हर प्राणी की जो स्थिति है आपसे वो छुपी नहीं है। वो आप हर पल हर क्षण उसको आप देखते सुनते जानते रहते हैं। अतः आपकी जो व्यवस्था है उसमें उसका कर्म फल भोगना ही पड़ता है जो जैसा करता है। अतः वह द्वेष के कारण कर्म फल मुझे नहीं देगा, न किसी बदला लेने को वह दंड देगा। बड़ा भाई या पिता यदि दंड भी देता है तो कल्याण की भावना से देता है। अतः मैं निर्भय हूँ और आपके समक्ष एक बात कहता हूँ। यह भक्त प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे जनिता हैं, आप मेरे विधाता हैं। हे परमात्मा, आप सब कुछ हैं। आप मुझको मारो या उबारो, बस आपके ही शरणागति को मैं प्राप्त हो जाऊं। माता पिता भाई बंधु मित्र के सामने जो सरेंडर करते हैं अपना, उनको उनके सामने कोई भय होता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे हमको कोई हानि होने वाली नहीं है। वो सच्चे जो माता पिता के रूप में, सच्चे हितैषी के रूप में जो हमको प्राप्त होते हैं। तो किसी हिंदी के लेखक ने लिखा, बचपन में मैंने पढ़ा था कि सच्चा मित्र जीवन में अमृत के तुल्य होता है। जिनके जीवन में सच्चे मित्र हैं उनको हमेशा आनंद ही रहता है, वो कभी दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। अतः यहाँ पर जो बात कही कि वह परमपिता परमेश्वर हम सबका बंधु है, आप हमारे बंधु हैं और मैं आपकी शरणागति को प्राप्त होकर के पूर्ण रूप से अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझको कोई भय नहीं है। और एक बात बहुत ही श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ कहता हूँ कि धामानि वेद भुवनानि विश्वा। धामानि आप सब लोक लोकांतरों को तथा लोकों के नाम स्थान और जन्म को भी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को तीन प्रकार से पूर्णतः जाना जाता है। अर्थात उस वस्तु का नाम विदित हो, उस वस्तु का स्थान विदित हो और उसकी रचना का स्वरूप विदित होना चाहिए। तो हम किसी वस्तु का ज्ञान या उसको हम समझ सकते हैं। जैसे आपने किसी वस्तु का रूप रंग देखा है, उसका नाम भी जानते हैं, तो अब जब कभी भी आप के कान उस वस्तु का नाम सुनेंगे तो तुरंत आपका मन उस वस्तु को पकड़ लेगा कि इस वस्तु की बात कह रहे हैं। जैसे किसी ने कहा हाथी, अब हाथी किसी ने कहा तो हाथी तो देखा है आपने, हाथी का क्या आकार होता है, कैसा हाथी होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाथी है, हाथी की बात कर रहे हैं। अब बचपन से आपने वही सुना है कि ये हाथी ऐसा होता है। किसी गधे को आप नहीं कह सकते कि हाथी है ये। अगर बचपन से गधे को हाथी बताया जाए, घोड़े को हाथी बताया जाए और हाथी को गधा बताया जाए बचपन से, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वही आएगा। जब जब आप हाथी सुनेंगे तब तब गधे की याद आएगी, जब जब गधा कहा जाएगा तब तब हाथी की याद आएगी। क्यों? क्योंकि वैसा ही ज्ञान, वैसा ही नाम रखा गया उसका, उस वस्तु का या उस प्राणी का नाम आपके सामने ऐसा ही सुनाया गया, ऐसा ही बताया गया। बचपन से यदि हम आम को कहें कि ये इमली है तो बचपना है, वो समझेगा इमली है, उसको कोई बताने वाला ना हो। कृष्ण बिल्कुल सोच रहे हैं कोई बता देगा दूसरा कि वो इमली है, नहीं, उसको केवल एक ही व्यक्ति बताएगा और उससे कोई मिल नहीं सकता। तो जो व्यक्ति उसका नाम बताने वाला है, उस वस्तु को दिखाने वाला है, पहचान कराने वाला है,
वह व्यक्ति उसी की बात मानेगा और वैसे ही स्वरूप को जानेगा। परंतु परमात्मा हर प्रकार के धामों को जानने वाला है जो हम नहीं जानते हैं। अब ये तो नाम तो रख दिया अलग अलग ग्रहों का, और अभी भी जो कुछ लोग खोज कर रहे हैं, जो जो मिलते जा रहे हैं, उन्होंने उनका नाम रख दिया। लेकिन परम पिता परमेश्वर सारे लोकांतरों को बनाने वाला है, धारण करने वाला है, सबका नाम जानता है और सबका स्थान जानता है, काम जानता है, क्योंकि वही नियुक्ति देने वाला है, वही नाम को रखने वाला है, जानने वाला है। वो उसके गुणकर्म स्वभाव से नाम होता है। ऐसे कोई किसी ऐसे जैसे लोग पे आज डाल रहे चिंटू पिंटू पप्पू गप्पू, ऐसा कोई नाम होता है क्या? हाँ, जो वेद का उपदेश है तो वहां तो नाम पहले से रखे हैं। अब वहां केवल एक व्यक्ति एक वस्तु को लेकर के ही नहीं है, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि वह संकीर्णता से वह ऊपर है। इसलिए कहा कि उस वस्तु का नाम विदित और उस वस्तु का स्थान विदित हो तो हम उसकी रचना विदित हो तो हम उसको समझ जाते हैं कि यह वस्तु ऐसी है। जब तक हम उस वस्तु को देखेंगे नहीं, उसका नाम नहीं जानेंगे, तब तक हम सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। एक कहानी मैंने सुनी थी, लोग मुहावरा बोलते हैं टेढ़ी खीर। क्या बोलते हैं? टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर, दो मित्र थे, एक मित्र अंधा था, एक मित्र विकलांग था। दोनों की मित्रता हो गई और दोनों भिक्षा मांग करके अपना निर्वहन करने लगे। एक स्थान पर एक कुटिया में रहने लगे। दोनों भाई जाते धीरे धीरे और भिक्षा मांग करके लाते और आराम से उनका जीवन चल रहा था। बहुत अच्छी मित्रता हो गई, लोग उनको जानने लगे, क्षेत्र में काफी परिचय हो गया। एक दिन की बात है कि जो अंधा मित्र था वो बीमार हो गया और वो भिक्षा उसके साथ लेने जाने में असमर्थ था। तो आज उसकी बारी थी कि मैं अकेले जाऊं, नहीं तो मेरा मित्र भी भूखा रहेगा, मैं भी भूखा रहूंगा। गांव में गए भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही। वहां से माँ निकली और तुरंत ही देख करके बोली, तुम्हारा दूसरा मित्र नहीं आया? हाँ माँ, आज वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया इसलिए नहीं आया। आज तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है चीज बनाई है, बहुत अच्छा व्यंजन बनाया है। वह आश्चर्य से बोला, क्या है? बोले कि नहीं, मैं जब आपको परोसूंगी तब आप खुद ही देख लेना। क्या है ये? परोस दिया। जब कहा खीर है ये, इसको क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। खीर ऐसी होती है। बोले कि ठीक है मैं खा लेता हूँ, कुछ ले जा। तो बोले ना, ले जाने के लिए नहीं है, यहीं खाइए आप, यहीं खाइए। बोले नहीं, मित्र को भी ले जाऊंगा। बोले नहीं, यहीं खाना पड़ेगा, ले जाना नहीं, फिर अगले दिन कभी उनको खिलाऊंगी। और उसको चुपचाप खिला दिया और वो वापस जब आया तो बड़ा प्रसन्न था। अब उसने खिलाया क्योंकि, और दूसरी चीज दे दी उसको दूसरी चीज दे दी, फल दे दिया, कुछ भी दे दिया। कथानक केवल समझाने का तरीका है। हाँ हाँ, कुछ अवसर ऐसे होते नहीं देते होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। खाने ये बात सत्य है कि कई गांवों में भी कई बार ऐसा होता है और उसका पालन करते हैं, वो भी कोई कारण होगा। हाँ, निश्चित रूप से। तो अब वो तो प्रसन्न था, दूसरी चीज को खिलाई। बोले क्या भिक्षा मिला है? बोले कि ये चीज है, इसको खाओ। और आज तो बहुत अच्छी चीज मिली, बहुत अच्छा व्यंजन मिला। बोले क्या मिला? बोले बहुत
स्वादिष्ट था। अरे बताओ तो क्या मिला? खीर थी, बहुत बहुत स्वादिष्ट। बोले कैसी खीर थी? अब वो अंधा, उसने कभी देखा नहीं। जैसे यहाँ वेद मंत्र में आया, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, वो परम पिता जो है सारे लोकांतरों को जानने वाला है और उनका रचने वाला, उनके नाम स्थान को जानता है। अब वो अंधा व्यक्ति कभी उसको जाना नहीं, कभी उसने जो है चखा नहीं, कभी उसको रूप को देखा नहीं, पहली बार सुन रहा है खीर। तो पूछा खीर कैसी होती है? बोले खीर सफेद सफेद होती है, श्वेत कलर की होती है। श्वेत कलर कैसा होता है, सफेद कैसा होता है? अब उसको मित्र को कुछ, अब बोले सफेद कैसा होता है, व्यक्ति ने कभी देखा हो रंग तो बताए कैसा होता है। तो वो एक बगुला वहां पर कुछ चुन रहा था, बोले बगुला जैसी होती है। बगुला कैसा होता है? बगुला भी तो नहीं देखा उसने, अंधा व्यक्ति बगुला कैसे देखेगा? बोले बगुला जैसी होती है। कैसे होती है? तो उसने बगुले को पकड़ लिया। बोले बगुला ऐसा होता है। बोले मुझको दिखाओ पास में ला करके। अब बगुले की जो है लंबी सी गर्दन, कई प्रकार के बगुले होते हैं, छोटी गर्दन वाले भी होते हैं और लंबे वाले भी होते हैं, अलग अलग उनकी प्रजाति होती, कैटेगरी होती है। अब जब अंधे के हाथ में बगुले की गर्दन पकड़ा दी और नीचे से ऊपर तक उसने, चोंच तक उसने हाथ अपना फेरा, तो क्या कहा कि भाई ऐसा भोज्य पदार्थ तुम्ही को मुबारक हो, क्योंकि ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है। जो खीर के नाम से बोला, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है, उसकी गर्दन तो टेढ़ी होती है। तो कहने का आशय ये है कि जब तक हम किसी व्यक्ति के स्वरूप को, किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्वरूप को, उसके नाम को नहीं जानते हैं, तब तक उसका पूरा पूरा ज्ञान हमको हो नहीं सकता है। इसलिए निर्वाण प्रकार जानने से उसका स्वरूप ज्ञान और उससे हानि लाभ आदि का भी ज्ञान हो जाता है। स्वरूप के साथ साथ जो लोकों को, जो तीनों प्रकार से जानते हैं कि सब लोकों के नाम क्या हैं, वे लोक लोकांतर कहाँ हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से किया गया, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या नाम है और किस प्रकार से उनका निर्माण किया गया है। तो निर्माण करने वाले को अथवा निर्माण को देखने वाले को ये पता चलता है कि ऐसे निर्माण हुआ, ऐसे इसका विनाश हो सकता है, ऐसे ये नष्ट हो सकता है, ऐसा ये मुझको हानि पहुंचा सकता है। तो ये हानि और लाभ दोनों का वो जाता हो जाता है। अतः हे परमात्मन, आप इस संपूर्ण विश्व को सर्वात्मना जानते हैं। परमात्मा, मैं सब लोक लोकांतरों को सर्वात्मना जानता हूँ, पर इस कहने का अभिप्राय क्या है इसको, तो क्या तू इस लोक को जानना चाहता है? भक्त के संदर्भ में यदि कहें तो भक्त तो जानना ही चाहता है। तो परमात्मा, अच्छा बताओ क्या जानना चाहते हो? क्योंकि मित्र जैसा रहस्य जानता है वैसा उसका मित्र भी जानना चाहता है ना। जो मित्र एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और एक बात बोल करके वो चुप हो जाए, रहस्यमय कर दे, तो जब तक उसको पूछ नहीं लेगा, जब तक उसकी जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक उसके प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे ही परमात्मा जब लोक लोकांतरों का नाम जानता है, उनके स्थान जानता है, उनके कार्यों को जानता है, तो उसका मित्र, उसका बंधु कैसे उससे अछूता रह सकता है? तो हमने भी प्रण किया है, हमने भी ठान रखा है, हमने भी संकल्प किया है कि अपनी विशेष भक्ति से, अपने विशेष पुरुषार्थ से उस परमात्मा की भक्ति करके जो ज्ञान उसके अंदर है वो ज्ञान हमारे अंदर भी उतर जाए। इसलिए अगली बात कही, यत्र देवा अमृत मानसा नास्ति तृतीये धामन्य धैर्यन्त। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां तीसरे धाम में अमृत को भोगते हुए ज्ञानी स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। जो तृतीय धाम, पिछली कक्षा में भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि तृतीय धाम क्या तात्पर्य क्या है। एक तो धाम दुखमय सृष्टि, जिसको नरक प्रकृति, और दुखमय जो सुखमय है सृष्टि,
वह स्वर्ग अर्थात जीव और आनंदमय सृष्टि मोक्ष रूप ब्रह्म है। तो दुखमय सृष्टि जो जिसको नरक के नाम से जानेंगे, और जो सुखमय सृष्टि है जो सुख का अनुभव करने वाला है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि ये आत्मा के क्या है, ये लिंग है, उनकी पहचान है। तो आत्मा सुख को अनुभव करने वाला है, प्रकृति सुख का अनुभव नहीं कर सकती है। आप दीवार को कितना भी हाथ सहलाते रहो, उसको कोई उसमें से कोई प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता उसमें नहीं आएगी। इसलिए यहाँ कहा कि पशु आदि योनि में या मनुष्य योनि में ही जब प्राणी को दुख प्राप्त होता है वह दुखमय जीवन है। जब मनुष्य को अतिशय सुख प्राप्त होता है वह सुखमय जीवन है। सुखातिशय के कारण उसे स्वर्ग भी कह देते हैं। इस सांसारिक सुख दुख से रहित जीवात्मा की तीसरी स्थिति भी है जब वह प्रभु के आनंद में विचरण करता है। यही जीव का तीसरा धाम कहलाता है। एक जीव आत्मा और दूसरी प्रकृति, इन दोनों से भिन्न तीसरा परमात्मा, जिसको तृतीय कहा, तृतीय धामन, जिसमें मुक्त जीव विचरते हैं। अतः जीव प्रकृति के विलक्षण यह प्रभु रूप तृतीय धाम है। यत्र देवाः कहा, तो जहां पर विद्वांसो ही देवाः, विद्वानों का नाम ही देव है। इस तीसरे धाम में वे लोग ही जा सकते हैं जो ज्ञानवान हैं, जिनके अंदर ज्ञान का आधान है, जिनके अंदर ज्ञान का आधान होने से जिनका जीवन महान है, जो संसार के लिए सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, योगी हैं, ऐसे लोग देव कहलाते हैं। और यह देव कैसे बनते हैं? ज्ञान के आधार पर बनते हैं। ज्ञान कैसे मिलता है? तो ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान युक्त विवेक युक्त जीवन जीने से ही मनुष्य का उत्थान होता है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इस तीसरे धाम में अज्ञानियों का वास नहीं है। तीसरा जो धाम है उसमें केवल ज्ञानी रहते, विद्वान ही रहते, त्यागी महापुरुष रहते हैं, जो विदेह हो गए हैं, जो अनासक्त हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं। और अगली बात क्या कही? अमृतम आनशानाः, कि जहां जन्म मरण के बंधन से मनुष्य छूट जाता है और उस मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर एक भक्त कह रहा है कि मैं जन्म मरण से छूट जाऊं और मुक्ति को प्राप्त करूं। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी, यही साधक की है अर्चना। ये अर्चना जब करेंगे तो निश्चित रूप से वो मोक्ष का पान है, वही हमारा उद्देश्य है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सांसारिक जो सुख है यदि इसमें फंसेंगे तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उस तृतीय धाम प्रभु में विचरूं, उसी में विचरण करूं। अतः हे प्रभु, मैं वहां जाना चाहता हूं जो मेरा अंतिम लक्ष्य तृतीय धाम है। इस भावना को लिए भक्त प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। अधैर्यंत का जो है इस प्रकार से भावों को प्रकट किया गया है कि वह परमपिता परमेश्वर सब प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक जो विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग सदा मिलकर के उसकी विशेष भक्ति किया करें। जो उस परमात्मा की भक्ति करेगा, उसका भजन करेगा, वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण,
प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा मुख में चलती रहती है और यह सारे कार्यों को कराती रहती है। जिह्वा तो चले मन में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में हैं झाग भरे कितने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ। बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कलियाँ, अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले। तो हम एक बार, हजार बार, लाख बार भी करें तो भी कम है, ऐसे ही तरेंगे। और भजन नहीं करेंगे तो मरेंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो भजन प्रभु का जब हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, दोषों से मुक्ति मिलेगी, कुसंस्कारों से मुक्ति मिलेगी, अपनी अपूर्णताओं से मुक्ति मिलेगी, अज्ञानता, अविद्या, अंधकार, अधर्म, अन्याय से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के अंतिम मंत्र की व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।